हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक रिकॉर्डेड लेक्चर में, जो कि है आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगले 3 लेक्चर्स के बाद, मतलब 2-3 लेक्चर्स के बाद आपका ये चैप्टर खत्म तो नहीं पर लगभग खत्म हो जाएगा। फिर मतलब अभी ये 6वां लेक्चर है, तो इसके बाद लगभग 5 लेक्चर्स और लगेंगे बस। एंड क्योंकि आज का लेक्चर रिकॉर्डेड दिया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा आज तेज चल सकते हैं, बिकॉज आज आपको टाइम नहीं चाहिए लिखने का। आज आपसे हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेक्शन होगी किससे? आप तो कैमरे के उस साइड बैठे हैं और ये लाइव लेक्चर नहीं है, ठीक है। हाँ, आज आपको डीपीपी भी मिलेगी, वो मैं एंड में आपको बता दूंगा आपको डीपीपी कौन सी करनी है। चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। बिफोर दैट लेट्स रिवाइज रिविजन ऑफ लेक्चर नंबर 5। परंतु उससे पहले मैं देखूं कि रिकॉर्डिंग का वो ऑन है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉ दैट अबाउट पॉलन बैंक, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन फूड, है ना, एंड पॉलन का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, है ना, वो सब हमने देखा था। क्रायो प्रिजर्वेशन नाइट्रोजन गैस में कर सकते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में, बट वो हम रिवाइज नहीं करेंगे। हम मेन चीज कहाँ से रिवाइज करेंगे? अबाउट पिस्टल, बिकॉज आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है ना। और वो चीज़ जो हमने आपको पहले से करवाई हुई है, जो लेक्चर 5 में हमने करवाई थी, उसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अब वो आपको मतलब एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, खुद ही लर्न हो जाएगा विद टाइम। मतलब एक बार और देख लेना ना, टेम्परेचर वगैरह -196 है ना, सही है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट पिस्टल। पिस्टल में मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में कि ये तो एक भी हो सकते हैं या मोर देन वन भी हो सकते हैं। अगर एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी। मोर देन वन पॉली या मल्टी कार्पलरी, है ना। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो वो फ्री होंगे या तो वो यूनाइटेड होंगे। फ्री हैं तो हम उनको बोलेंगे एपो, सो सॉरी, एपोकार्पस, है ना। यूनाइटेड है सिनकार्पस। ओके, एपोकार्पस में हमने एग्जांपल देखा था और सिनकार्पस में हमने एग्जांपल देखा था। इन एपोकार्पस वी सॉ दैट मिशेलिया इज अ प्लांट व्हिच whose flowers are, you know, having more than one pistil and they are free. And फिर हमने यूनाइटेड में एग्जांपल देखा था फॉर पॉपी पेपेवर, पॉपी पेपेवर, है ना, ये भी नाम है, एंड चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस, हिबिस्कस। ओके, सो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था अबाउट प्लेसेंटा, है ना, कि अगर ये एक डायग्राम मैंने बनाया अबाउट वन पिस्टल, ठीक है, इस तरह से मैंने मान लो बना दिया, ठीक है। ये हमने देखा था स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म देगा पोलन ग्रेन को, स्टाइल जो कि स्टिग्मा को हाइट देता है, और ये स्लेंडर पार्ट होता है, ओवरी जो कि एक स्वॉलन सा पार्ट होता है और जो कि फ्यूचर फ्रूट होगा, ओव्यूल जो कि फ्यूचर सीड होगा, एंड प्लेसेंटा जो कि अटैच द ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी को ओव्यूल के अंदर वो अटैच करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। बस यही था जो पिछले लेक्चर का था, तो एक बार मैं इसकी जल्दी से पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, बिकॉज ये आपको नोट्स में भी भेजना है। तो 1 मिनट के लिए आपको ठंड पानी पड़ेगी, ठंड पाओ। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लेक्चर नंबर, क्या हो रहा है, लेक्चर नंबर 6 में अब हम एंटर करेंगे कि लेक्चर 6 का अब हम कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है।
नाउ ओव्यूल का नंबर अगर मैं आपको बताऊं, दैट्स नंबर ऑफ ओव्यूल। अब आप लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल वेराई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। एक फ्लावर में दूसरा है तो दूसरे फ्लावर में दूसरा है, ठीक है। पहले तो आप ये लिखिए, 1 या मोर देन 1। अब मैंने आपको ये आप याद कैसे रखेंगे 1 किसके होते हैं, मोर देन 1 किसके। ओव्यूल का मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर में सीड बनाता है, तो वो फ्रूट्स जो आप खाते हैं जिनमें एक ही सीड हो वो आएगा इस कैटेगरी में। जैसे हम बोले तो वीट आ गया, मैंगो, है ना, वीट, मैंगो, राइस, ये सारी चीजें। अरे राइस, ये मैंने दूसरा राइस लिख दिया, एटसेट्रा, ठीक है। और मोर देन 1 मतलब जिसमें आप ज्यादा खाते हो ना, एक से ज्यादा सीड्स हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, है ना, और पपाया हो गया, पानी, पपाया, एटसेट्रा, ये हमने देखा, ठीक है। अब हम आएंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, आई एम ड्राइंग इट हेयर एंड आई विल एक्सप्लेन यू देयर, बिकॉज आज जगह तो काफी है। मेरे ख्याल से नीचे आपको यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, आई होप सो। नहीं, यहाँ तक नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर देखते हैं। इज इट ओके? हाँ, यहाँ तक, इससे थोड़ा सा नीचे तक दिख रहा है, इससे आपको थोड़ा सा नीचे तक ही दिख रहा है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दैट इज लाइक दिस। ये मेरे से कभी भी अच्छा नहीं बनता, बस आशा ये है कि आज अच्छे से बने। आशा है मेरे दिल की, उम्मीद है खेरे दिल की, अब मुश्किल नहीं। हाँ, ये इट शुड बी लाइक दिस, है ना। हाँ, अच्छा, अब ओव्यूल का टाइप भी होता है ना, एनाट्रोपस। हाँ, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो एनाट्रोपस है। तो ये क्या है, ओव्यूल कौन सा, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब 180 डिग्री पे लगा होगा, मतलब यहां से अगर मैं देखो तो ये पूरा 180 डिग्री है ना, पूरा घूम रहा है ना, मतलब ऐसा 180 डिग्री, तो उसको हम बोलते थे एनाट्रोपस, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं क्या करना था, हाँ, यहाँ पे अब आप कुछ लेबलिंग करेंगे। यहाँ पे सारे सेल्स होंगे, बिकॉज अब ये ओवरी मैंने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में बनाई है, तो ये सारे सेल्स सिमिलर होंगे, ठीक है। इनका नाम होगा, अच्छा यहाँ पे एक लेबल बना लो, एक लेबल आप बना लो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, बस। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे बताऊंगा और एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। जल्दी से इतना डायग्राम आप बना लीजिए, पॉज कर लो वीडियो को, फिर आप इसको बना लो, है ना। अब लिखना है, समझाऊंगा मैं अभी आपको। ये है आपके पास चलाजा एंड, जहां पे चलाजल सेल्स हैं वहां पे चलाजा एंड। ये है आपके पास न्यू सेल्स, जैसे उसमें क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था ना, स्पोरोजिनस टिश्यू था ना उसमें, मेल वाले में स्पोरोजिनस टिश्यू, सारे सेल्स सेम, सारे सेल्स सेम स्पोरोजिनस, उनमें से सारे ही एमएमसी थे। इसमें से कोई एक एमएमसी बनता है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें से मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। इनर इंटेगुमेंट, इनर, और ये है आउटर, क्या, इंटेगुमेंट्स, इंटेग्यूमेंट। यहां पे है आपके पास हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड दिस इज प्लेसेंटा। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, एंड आप नंबर डालना चाहो डाल लो। नंबरिंग कैसे कर लोगे, चलो नंबरिंग की क्या जरूरत है ना, ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमने लिखा दैट इज चलाजा एंड, चलो हम न्यू सेल से स्टार्ट कर देते हैं। न्यू सेल्स, सेंट्रल सेल्स,
ब्लू ये रहा, सेंट्रल सेल्स ऑफ ओव्यूल। अच्छा देखो, अब यहाँ पे जितने भी सारे सेल्स है ना, ये 2n है। कैसे 2n? अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्लॉरिटी लेवल में आपको एक अलग वीडियो में या अगले लेक्चर में, बिकॉज आज के लेक्चर में ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का स्ट्रक्चर, ये देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोर का स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था मेल वाले में। पहले हमने क्या पढ़ा था, एंथर का स्ट्रक्चर है ना, एंथर का स्ट्रक्चर, फिर एंथर के अंदर डेवलपमेंट्स देखे थे, फिर उन डेवलपमेंट्स के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी होता है, ये एक ही लेक्चर में हो जाएगा, है ना। मेगास्पोर का स्ट्रक्चर, फिर मेगास्पोरोजेनेसिस और उसके अंदर डेवलपमेंट्स। ठीक है, जिससे फीमेल गमीट ऑफ 5 बने या फीमेल गमीट बने। सेंट्रल सेल्स ऑफ ओव्यूल विच आर न्यूट्रिटिव, यहाँ पे आप इतना नोट करिएगा, है ना, कि न्यूसेलस के सेल्स न्यूट्रिटिव होते हैं नेचर में, इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है और ये सेंटर में प्रेजेंट है इन द ओव्यूल। फिर हाइलम, नोट इट डाउन, हाइलम point of attachment of funicle and point of attachment of देखो हाइलम में फ्यूनिकल और ये ओव्यूल मिल रहा है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। अब देखो अगला क्या है, फ्यूनिकल क्या होता है ना, फ्यूनिकल, व्हाट इज फ्यूनिकल? फ्यूनिकल क्या है, एक अटैचमेंट है प्लेसेंटा की और ओव्यूल की, है ना। इट इज द अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। ओके, आफ्टर फ्यूनिकल देखो हमने क्या क्या कर लिया, फ्यूनिकल कर लिया, हाइलम कर लिया, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स। It is a covering of nucellus, covering of nucellus, और इसकी दो लेयर्स हैं, इनर आउटर। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं इसकी, इनर एंड आउटर। इनके नाम जब सीड बन जाएगा तो इनको क्या बोलते हैं वो हम देखेंगे आगे इन दी फर्दर लेक्चर्स, आज के लेक्चर में। ठीक है, तो इंटेगुमेंट भी हो गया, हाइलम हो गया, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर चलेगा हम बिल्कुल एंड में लिखेंगे, न्यूसेलस भी हो गया, प्लेसेंटा लिख लो, फिर प्लेसेंटा लिख लो, वैसे तो बताया ही हुआ है पर फिर भी लिख लो। कनेक्शन ऑफ, या इट अटैचेस ओव्यूल्स इन ओवरी, मतलब ये ऐसा है ना, देखो ये थी ओवरी, है ना, ऐसा ये ओवरी थी, तो ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे बनाते हो, तो ये प्लेसेंटा है। ठीक है, जो ओवरी और ओवरी को उसके साथ ओव्यूल्स के साथ अटैच करती है। ठीक है, अटैचेस ओवरी इन ओवरी। अरे हो गया जगह खत्म, अब चला जाओ, और वो कहाँ पे लिखूं, देखो यहाँ तक है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ, इसके नीचे अभी तो है थोड़ी सी जगह, बट वहाँ पे देखो कम लग रही है यहाँ से देखो तो। हाँ, फिर चलाजा और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे यहीं पे लिख लो, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। पहले मैं ये लिख के देखूंगा हेडिंग्स कि यहाँ तक दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल टिल हियर? यस, इट इज विजिबल टिल हियर। तो चलाजर एंड में आप क्या लिखेंगे, दैट ये वो एंड है, ये वो एंड है। सबसे पहले इसको आप लिखो बेजल एंड भी बोलते हैं, ए बेजल एंड बोलते हैं। ठीक है, एंड यहां पे इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट, इंटेगुमेंट इज प्रेजेंट। और इसकी अगर मैं बात करूं माइक्रोपाइलर एंड की, तो यहाँ पे वो पार्ट है जहां पे इंटेगुमेंट ने न्यूसेलस को कवर नहीं किया, दैट पार्ट ऑफ न्यूसेलस वेयर न्यूसेलस इज नॉट कवर्ड बाय इंटेगुमेंट, नॉट सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट लिख लो, नॉट सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट्स। ठीक है,
इतना नोट करो जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार ये चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। इसको जल्दी से नोट करो, मैं थोड़ी सी साइड पे हो रहा हूँ और इसकी पहले मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ। यदि क्या मैसेजेस आते रहते हैं, फोटो बंदा बाद में खींचे, पहले इनको मैसेजेस का रिप्लाई करता रहे। 1 मिनट बच्चे लोग। ओए क्या यार, खोला कुछ है, खुल कुछ रहा है, बोलो क्लिक क्यों नहीं हो रही, बोलो कुछ और ही खुल गया। चलिए, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इसको हम एक बार दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये है इंटेगुमेंट्स, सेंटर वाले सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के सेल्स न्यूट्रिटिव होते हैं। जहां पे इन न्यूसेलस को इंटेगुमेंट्स ने कवर नहीं किया उसको हम बोल देते हैं माइक्रोबाइलर एंड। और ये ओव्यूल की टिप होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल की टिप। चलो ये रहने दो लिखना, है ना, ठीक है। चिलाजल एंड, चिलाजल एंड को हम बेजल एंड भी बोल देते हैं। और यहाँ पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है ना, वो पार्ट जहाँ पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो मतलब वो एक टिश्यू कह लो जो उसको अटैच कर रही है ओव्यूल को ओवरी के अंदर, है ना। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स मतलब जो कवरिंग है न्यूसेलस के सेल्स की, ठीक है। हार्ड कवरिंग, इनर भी होती है आउटर भी होती है, 2 कवरिंग्स होती हैं जनरली, ठीक है। दिस इज जनरली, ठीक है। फ्यूनिकल, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। प्लेसेंटा और ओव्यूल का अटैचमेंट देखो, प्लेसेंटा और ओव्यूल, पूरा ओव्यूल है तो इन दोनों को अटैच कौन कर रहा है बीच में, फ्यूनिकल। और हाइलम क्या है, जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल मिल रहे हैं उसको हमने बोल दिया हाइलम, ठीक है। और कुछ रहता है क्या, जूलियम हाइलम सारा हो गया ना, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करो, तब तक मैं डस्टर लेके आता हूँ। डस्टर कहाँ गया, हेलो डस्टर, वेयर इज डस्टर। डस्टर है दिस, जिसको ढूंढा, ढूंढा नहीं, जिसको ढूंढा गली गली वो बगल में मिली, है ना। तो ये था स्ट्रक्चर, जैसे हमने उसमें स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, इट इज बायलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये हमने वही वही चीज कवर की है बट फॉर ओव्यूल, है ना। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। वहां पे भी हमने बेस स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 1 मिनट, हाँ ठीक है, अभी तो है टाइम, बस हम देख लेते हैं ना कि कितनी का वीडियो रखेंगे रिकॉर्डिंग में। मेगा स्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे ये छोटा ही है थोड़ा सा, है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले आप पॉइंट्स लिख लो, एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करता हूँ, बाद में मतलब लिखने के बाद, बिकॉज लिख लोगे तो आपको खुद तो इतना इंग्लिश तो आप समझ भी लेते हो थोड़े बहुत, है ना। हाँ, डायग्राम मैं अगर दोबारा बनाऊँ, जो कि मेरे को बनाने में मौत आ जाएगी, अजीब सही लग रहा है इस तरह से, और यहाँ से है ना, कुछ इस तरह से था, है ना, जिसमें यहाँ पे आपके न्यूसेलस के सेल्स थे। इन यंग ovule all cells are similar, न्यू सेल्स के सेल्स की बात हो रही है, कॉमा वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक, डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट करेगा खुद को किस चीज में, इनटू एमएमसी। यहां पे आप एमएमसी ही बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे हम पीएमसी या एमएमसी कुछ भी बोल लेते थे, बिकॉज एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर भी तो हो सकता है, पर यहाँ पे एमएमसी का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं दोबारा, यार रफ बना रहा हूं, ठीक है।
है ना। तो यहाँ पे इनमें से कोई एक सेल, जैसे ये थे ना सारे सेल्स, कोई एक सेल मेगास्पोर मध्ये सेल बन जाएगा, डिफरेंशिएट कॉमा एंड ग्रो इन साइज, साइज अपना बढ़ा लेगा एंड डिफरेंशिएट इनटू एमएमसी। ठीक है, तो जिसने साइज बढ़ा लिया, खुद को अलग कर लिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, एमएमसी। ये तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप ये रहा। ठीक है, ये वाला सेल क्या है, एमएमसी है आपके पास। तो एक ओव्यूल में कितने एमएमसी हो गए, एक ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख लो नोट, वन ओव्यूल में 1 एमएमसी ही होगा, जबकि वहां पे क्या होता था, एक स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल क्या होता था, एक पीएमसी होता था। ये हो गया अबाउट फीमेल एंड अबाउट मेल। अगर मैं बोलूं तो 1 सेल इज इक्वल टू 1 पीएमसी ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। एवरी 1 सेल है ना, यहाँ पे ओनली 1 सेल है ना, दिस इज फॉर मेल्स। ठीक है, इतना नोट करो। हाँ, आगे सेकेंड, अब जब इसने साइज बढ़ा लिया, फिर ये क्या करेगा वो देखो। ऐसा है कुछ, यही नहीं बनता उसमें से, बाकी तो अंदर को तो कई बना होता है। कुछ भी आप इसको रफ मान लो, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एमएमसी में क्या होगा, एमएमसी में जैसे वहां पे पीएमसी मियोसिस करता था, यहाँ पे एमएमसी मियोसिस करेगा। अब जिसने मान लो वो मेल वाला नहीं पढ़ा ना, तो वो भी ऐसे याद रख लो कि एमएमसी में मियोसिस हो जाएगी। एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, क्या मियोसिस लिखा है ना, ये आपका स्टेप नंबर 2। एमएमसी में जब मियोसिस हो जाएगी तो उससे क्या बनेगा, 4 सेल्स बनेंगे, है ना। एंड बाकी न्यूक्लियस के सेल्स तो अभी वैसे ही हैं, बाकी के सेल्स, ठीक है, वो डिजेनरेट नहीं हुए हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स, जो कि कितने बने हैं, 4 बने हैं। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखोगे, नाउ कॉमा दिस एमएमसी undergoes reductional division, रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां से प्लॉइडी चेंज भी आता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मियोसिस बोल देते हैं। प्लॉइडी के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट सेक्शन में। सारी आपको मेल स्ट्रक्चर्स, फीमेल स्ट्रक्चर्स, सबकी प्लॉइडी एक साथ दे देंगे, है ना। नाउ दिस एमएमसी अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर बन गए, तो मेगास्पोरोजेनेसिस खत्म नहीं हुआ है, कॉमा आउट ऑफ विच ओनली 1, इनमें से ओनली 1 इज फंक्शनल, इनमें से कोई एक ही फंक्शनल रहेगा, कॉमा 3 डिजेनरेट, 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, 3 डिजेनरेट, 1 फंक्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप नोट डालो, एनालॉजी करते जाओ ना साथ साथ में, मेल और फीमेल के उसमें, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, वहां पे पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने थे, और यहाँ पे एक एमएमसी से 1 माइक्रोस्पोर बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज और देखो, नंबर ऑफ मियोसिस फॉर 4 माइक्रो ए पार्ट, अगर आपको 4 माइक्रोस्पोर चाहिए, है ना, बी पार्ट अगर आपको 4 मेगास्पोर चाहिए, देखो 1 मेगास्पोर बन रहा है एक मियोसिस से, 4 मेगास्पोर चाहिए तो 4 अलग अलग ओव्यूल्स में ये चीज होगी, है ना, बिकॉज एक ओव्यूल में तो एक ही एमएमसी हो सकता है ना। तो 4 अलग अलग ओव्यूल्स में 4 बार होगा, माइक्रोस्पोर एक ही बार होगा, है ना। इसको आप हटा ही दो क्वेश्चन को, बिकॉज ये बेसलेस क्वेश्चन है, बिकॉज 4 ओवरी आपके यूज हो जाएंगे, 4 ओव्यूल, है ना, नॉट ओवरी।
बस ये मुझे आपको बताना था कि आपके मियोसिस का नंबर भी ऐसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक और नोट डालो, नोट में नंबर 1 है ये, और एक और नोट है जो कि कितने रुपीस का है, पूरा 200 रुपए का नोट है ये, पूरा 200 रुपए का। क्या है इस नोट में? दैट द फंक्शनल माइक्रोस्पोर मेगास्पोर सॉरी फंक्शनल मेगास्पोर इज टुवर्ड्स द चलाज़ल एंड। जो मेगास्पोर फंक्शनल है वो चलाज़ल एंड की तरफ है, मतलब कि इन चार में से डीजेनरेट कितने करेंगे? ये तीन, जो कि माइक्रोपाइलर वाले होंगे वो डीजेनरेट, और जो बचेगा वो फंक्शनल चलाज़ल वाला, ये वाला हो जाएगा फंक्शनल, और ये वाला हो जाएंगे तीन डीजेनरेट। डीजेनरेट कौन से? माइक्रोपाइल वाले, और फंक्शनल कौन सा? टुवर्ड्स चलाज़ल एंड, वो वाला फंक्शनल रहेगा। इतना जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे अपनी कहानी को बढ़ाएंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। अब मेगास्पोर से वहां पे क्या हुआ था? मेल गमीटोफाइट बना था। यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे कि फीमेल गमीट बनता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करो, तब तक मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। एक मिनट रुको। ओके, अब जो फंक्शनल वाला है ना, हम उसमें डेवलपमेंट देखेंगे क्या होगी, बिकॉज मेगास्पोर में भी डेवलपमेंट होगी जैसे माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट हुई थी, पर यहाँ पे मेगास्पोर एक ही बना है ना। लिखो, द फंक्शनल मेगास्पोर इज नोन एज, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बनाऊं एक डायग्राम, फिर से वही वाला, ये प्लेसेंटा है, फ्यूनिकल बहुत ही बड़ी है, यहाँ तक आ गई आपकी फ्यूनिकल। ठीक है, ये है मान लो, है ना। इसमें आपका क्या हुआ? दिस इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, बाकी आपने तो पता ही आपको बाकी है ना, और यहाँ पे आपके बाकी सेल्स जो हैं बाहर, है ना, वो क्या है? न्यू सेल्स के सेल्स अभी भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो ये ना वैसे थोड़ा सा इसको हमने गलत बना दिया, हमें इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, चलाज़ल एंड की तरफ, बेसल एंड की तरफ, ऐसे। देखो अभी नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, मतलब बेसल एंड की तरफ, चलाज़ल एंड की तरफ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फंक्शनल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो कहाँ पे फंक्शनल होगा? चलाज़ल एंड वाला। ऐसे बने थे ना चार, है ना। देखो नीचे माइक्रोपाइलर, ऊपर चलाज़ल, तो चलाज़ल वाला फंक्शनल है, बाकी तीन डिजनरेट हो जाएंगे, ये आपको पता चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट्स इन एम्ब्रियो सैक। नाउ ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये आप कहें तो, हाँ, डेवलपमेंट्स इन एम्ब्रियो सैक। ओके, कितने मिनट्स की हो गई? एक मिनट रखो। ओके 29 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम इज देयर। 30 ही होगी, 29 40 पे देखा मैंने, है ना। हाँ, तो इस एम्ब्रियो सैक में मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ एम्ब्रियो सैक बनाऊंगा, और मेरे यहाँ पे भी थ्रेड से बनाते हैं, यहाँ पे भी मैं थ्रेड से बनाऊंगा, है ना। ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है ना। इसके अंदर एक न्यूक्लियस तो होगा ही, बिकॉज ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी।
बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। मतलब एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे पर सेल एक ही रहेगा। मतलब क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसा देखो, एक न्यूक्लियस था, अब वो दो हो जाएंगे, सिंपल। अब आगे जाएंगे तो फिर से ये होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। फिर क्या होगा, फिर से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, दो से कितने बनेंगे, चार, इस तरह से बना लो। हाँ। फिर एक बार फिर से यही चीज होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। अब क्या होगा, दो से कितने, चार बन चुके थे, अब चार से कितने बन जाएंगे, आठ, वन, जिसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, ये ऐसा करो आप, मतलब 8 ऐसे ही बना लो, है ना, सिंपल ऐसे। ये डॉट्स दिख रहे हैं, जो हम डॉट्स लगा रहे हैं, आर दीज विजिबल, नो, उस साइड वाले विजिबल नहीं, बाकी चार तक तो विजिबल है ना, चार तक तो विजिबल है। चलिए, इट्स विजिबल टिल फोर्थ, तो हम यहाँ तक विजिबल है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होना शुरू होगी, पर कैसे। ठीक है, देखो, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, यहाँ तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, इनको हम बोल देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस डिवीजन को हम क्या बोल देते हैं, फ्री न्यूक्लियर, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, वो भी फ्रीली, है ना। यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो सैक ही बनाया सिर्फ। ठीक है, हाँ, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जो कि कितनी बार हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है ना, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। अब देखो, इसमें से इसमें क्या हो जाएगा, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच एंड मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर अब, है ना, एक और दो, बाकी वहीं पे है। नाउ साइटोकाइनेसिस विल बी डन, नाउ साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी। कैसे, देखो, वो देखो कैसे होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ, ये टुडे फॉर दिस, इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे ओनली, है ना, उतना ही साइज रह गया। फिर से 1 2 3 1 2 1 2 3। अब जब सेल बनेंगे तो कैसे बनेंगे, देखो, यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, सिमिलरली एक यहाँ, ऐसे 3 सेल यहाँ पे, और एक सेल ये सेंटर बना। अब हम अगर इसका ये भी बनाए ना, बाकी बाहर वाला ढांचा भी बना देते हैं, ऐसा है, मान लो, है ना, लेट्स से, ये तो मैंने आंटी जी बना दिए, कोई बाल लग रहे थे। तो आई एम ड्राइंग जस्ट अ रफ डायग्राम, ताकि आपको एंड्स का पता चल सके, कौन सा स्लागल है, कौन सा स्लागल है, और कौन सा माइक्रोफाइलर, है ना, इस तरह से। अभी देखो, बाहर नहीं होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा अंदर ही है, मतलब ये उस चीज के एंटागोनिस्ट के अंदर ही होता है, ऐसे। तो यहाँ पे मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा बन गया। ठीक है,
इस तरह से। यहाँ पे भी 2 इंटेगोमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे बनेगा परफेक्ट, है ना। ये अब इन सेल्स को हम लेबल करेंगे, है ना। नाउ वी विल बी लेबलिंग दिस सेल्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपका कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये लेबलिंग इसके अगले क्लास में करें। पहले मैं ड्यूरेशन देखूँ, इट्स 35 मिनट्स। ओके, कर लें क्या, 5 मिनट लगेंगे, पर फिर मुझे बताना भी पड़ेगा कि कौन सा सेल क्या है, किसका क्या क्या फंक्शन है। चलो, वी शैल लेबल इट नाउ ओनली, ठीक है। ब्लैक से लेबल कर लेते हैं। ये जो सेंटर वाला सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, याद रखना। इस सेल के अंदर 2 ही न्यूक्लियस है, मैंने कुछ गलत नहीं बनाया है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, हैज पोलर न्यूक्ली, बिकॉज ये पोल्स से आए थे ना, यहाँ पे पोल्स से होके आए थे, इसलिए हमने इसको नाम रख दिया पोलर न्यूक्ली, ठीक है। यहाँ पे जो आपके 3 सेल्स हैं टुवर्ड्स दी चलाजल एंड, ये चलाजल एंड है ना, इसको मैं सी से लिख रहा हूँ, और ये बेसल एंड बी, सी बी, नॉट बी सी, इट्स नॉट बी सी, इट्स सी बी, सी बी। बेसल एंड क्या कह रहा हूँ मैं, बेसल एंड तो चलाजल वाले होता है, माइक्रोपाइलर, सी एम, नॉट एम सी, इट्स सी एम, इट्स नॉट एम सी स्टैंड, आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम, सही है, हाँ, सी एम, ये चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड। इसको आप जब भी बनाए तो ऐसे लिख दें, चलाजल कहाँ पे है, माइक्रोपाइलर कहाँ पे है, आपकी बुक में भी ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, ये सेंट्रल सेल के बारे में हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे जो ऊपर वाले सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, जो कि कितने होंगे, 3 होंगे। एंटीपोडल्स कितने, 3, और ये किस साइड प्रेजेंट है, टुवर्ड्स चलाजल एंड, है ना, चलाजल एंड की तरफ प्रेजेंट है। हाँ, फिर यहां पे अगर हम बात करें, जो सेंटर वाला है ना, यहाँ पे ये हटाओ, पहले इसको लिख लो, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फंक्शन। वैसे तो मेरे को पता है अभी भी कि ये गाइड करेगा उसको, है ना, पोलर ग्रेन को, जब आएगा मेल गमेट को गाइड करता है कहाँ पे जाके यूज करना है ना, बट कोई नहीं, अगले में लिखेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे अभी जगह भी नहीं है, मैं मिटाना नहीं चाहूँगा इसको, फोटो खींचनी है इसकी, न्यूक्लियस थोड़ा सा चल। हाँ, एक मिनट में ग्रीन मार्कर भी लेके आऊँ क्या, अच्छा इससे कर लेते हैं, हाईलाइटर से देखिए मिट रहा है क्या, सही दिखेगा ही नहीं, आपको दिख रहा है क्या ये हाईलाइटर, इज इट विजिबल, नो नॉट एट ऑल, इज नॉट एट ऑल विजिबल, मेरे को वहाँ से विजिबल नहीं था, आपको क्या से हो गया, ठीक है। हाँ, तो फिर फॉर्म ऑपरेटर्स हम अगली क्लास में बताएंगे। ये जो सेंटर वाला सेल है, ध्यान से देखना इस चीज को, ट्रक की आवाज में नहीं, जो सेंटर वाला सेल है ये, दिस इज कॉल्ड एग सेल या फीमेल गमीट। जैसे देखो हमने मेल गमीट बनाया था जनरेटिव सेल से, यहाँ पे ये फीमेल गमीट बनेगा, है ना। और ये जो 2 सेल्स हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये कहाँ पे हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, These are towards the micropaillar end। यहाँ पे आप एक और चीज देखिएगा, एग अपरेटस। एग अपरेटस क्या है, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, बिकॉज ये 2 होते हैं ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, सॉरी माइक्रोपाइलर एंड नहीं, एग अपरेटस प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ओके, सो दिस इज ऑल which you need to know। तो इसको मैं एक बार आपके लिए समराइज कर देता हूँ, फिर भी हम अगली लेक्चर में इसको रिवाइज करेंगे ही वैसे भी, है बट देन ऑल्सो एक बार आपको समराइज कर देता हूँ, ठीक है।
फंक्शनल मेगास्पोर को हम बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक। हम उसके अंदर डेवलपमेंट्स देख रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं फीमेल गमीटोफाइट, बिकॉज इसी के अंदर तो मेल जो है फीमेल गमीट बना है ना। तो ये एक से पहले इसके अंदर एक न्यूक्लियस, एक से बने दो, दो से चार, चार से आठ, तो कितनी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया? 3 बार, है ना। यहाँ पे एक नोट भी डालना बिल्कुल एंड में, है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है क्या नीचे? हाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पहले आप पढ़े हो, है ना, जो मैं अभी बताया चलिए वो बता देता हूँ, है ना। कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं, जिसको हम बोल देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार होगी, देखो 3 बार, है ना। यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस इन दोनों पोल्स से सेंटर की तरफ चला जाएगा, दोनों से एक एक जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, ये 3 सेल्स को अलग अलग बाउंड्री मिल जाएगी, सेल वॉल, यहाँ पे अलग अलग सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ के लिए सेल वॉल एक ही होगी, ठीक है। इन दो के लिए, इन दो को हम बोल देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इन 3 सेल्स को हम बोल देते हैं एंटीपोलर, जो कि चलाजल एंड की तरफ है, इन तीनों को माइक्रोपाइलर की तरफ होते हैं ये, ठीक है। और ये है, हाँ, जिनमें से एक सेंटर वाला है एग सेल यानी फीमेल गमीट, बाकी 2 साइड्स वाले हैं सिनर्जिड, माइक्रोपाइलर एंड। सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म अपरेटस भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एग अपरेटस क्या होता है? एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिलकर हम एग अपरेटस बोल देते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। अब आप एक नोट लिखिएगा, 1 मिनट, अभी आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं बैठा हूँ नीचे, है ना। नोट में मैंने क्या बताना था, दिख रहा हूँ कि इतने नीचे से? हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो नोट में मुझे क्या बताना था? हाँ, सबसे पहला, एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, सॉरी इनसाइड द ओव्यूल। ये पॉइंट जरूरी है, मतलब आपने कहा हाँ ये तो हमें पता ही है कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज पे लेके, है ना। ओव्यूल इसके अंदर है कि ये इसके अंदर है, मतलब ये ओव्यूल के अंदर है क्या ओव्यूल इसके अंदर है, ठीक है। आफ्टर दिस आपको और क्या नोट करना है? और भी मुझे कुछ बताना था यार अभी। एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, एंड एम्ब्रियो सैक के रिलेटेड ही था कुछ, हाँ। एम्ब्रियो सैक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ तक दिख रहा है कि जहाँ तक मैं ये AEMBRY लिखा है, हाँ इट इज विजिबल, बट स्ट्रेट लाइन में लिखना पड़ेगा। एम्ब्रियो सैक इज, अब देखो कितने सेल्स हैं यहाँ पे, एक सेंट्रल, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड्स और एक मेल गमीट, फीमेल गमीट, तो कितने आपके पास वो हो गए? इट इज 7 सेल, 7 सेल्स हैं, पर न्यूक्लियस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल। यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये मैं डीपीपी में भी दूंगा, आपको बता ही दिया, है ना। एक बार मैं इसको चेक करूँ, यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ सही है। तो देखो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, पहले मैं इसकी फोटो क्लिक करता हूँ, फिर आपसे बाकी बात करता हूँ रिगार्डिंग 11th रिविजन। 11th रिविजन कब से स्टार्ट करेंगे, है ना, कैसे होगा, सब वो भी देखते हैं। बिकॉज आपके पास टाइम कितना बचा है? अब जुलाई तो हो गया लगभग आधा, है ना, है ना। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को 11 जुलाई है, मेरे ख्याल से आज ही डाल दूंगा, है ना, बिकॉज ये तो रिकॉर्डेड है तो कभी भी डाल सकते हैं, है ना। तो देखो 15 जुलाई तो आ ही गई लगभग, है ना। फिर अब आप खुद टाइम का हिसाब लगा सकते हो, जुलाई हाफ, फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अगर जेई वाले हैं तो उनका पेपर जनवरी में आ जाएगा, उनके लिए 5 महीने बचे हैं। नीट वाले हैं तो उनका अटेम्प्ट शायद मई में होगा या अप्रैल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, है ना। बट फिर भी आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो इसको आप जल्दी से नोट करिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। अगर मैं बात करूँ फॉर रिविजन क्लासेस जो आपके एनसीईआरटी की क्लासेस आएंगी, तो एनसीईआरटी पूरी एक शॉट में, 1 शॉट में, है ना। एनसीईआरटी बुक को मैं लेके आऊँगा, बुक को हाईलाइट करूँगा, नॉट हेयर बट इन दैट टैब फॉर्म, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी वो भी ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे आज की क्लास हुई है, ठीक है। और संभावना है कि आपको ऐसे रिकॉर्डेड में और क्लासेस मिले थोड़ी बहुत, एक आधी, ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा पेस पे आ जाए, बिकॉज आज हमने एक मेजर चंक इस चैप्टर का कवर कर लिया है, जिसको मतलब लगभग एक ही लेक्चर में करवाते हैं हर जगह, ठीक है। तो हमने कुछ नया नहीं करा है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, राम राम, श्रीमन नारायण।